Hello students, how are you? Welcome you back. So in today's lecture we are going to discuss about salts. हम लोग salts के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने एसिड बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। एसिड की रिएक्शन देखी थी आप लोगों ने। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको पता है कि बोर्ड ने बोला था, आईसीएसई बोर्ड ने, कि आपका सिलेबस कुछ रिड्यूस होगा। तो आपका कुछ पार्ट है जो सिलेबस का वो रिड्यूस हो चुका है और आपका नया सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो अपना न्यू सिलेबस अपनी वेबसाइट पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सॉल्ट्स। देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं एक्चुअल में। दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। एक्चुअल में अगर इनको डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं, यू रिप्लेस ऑल और पार्शियल, ठीक है। सारे या कुछ हाइड्रोजन्स हैं एसिड में से, उनको मेटल के साथ रिप्लेस कर दो या अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस कर दो, यू विल गेट सॉल्ट। जैसे कि मेरे पास हमारे पास क्या है, H2SO4 इज एसिड, ये NaNO3 पे सॉल्ट है, इसके साथ मैंने रिएक्ट किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके सोडियम लग गया। तो हाइड्रोजन को मैंने मेटल के साथ रिप्लेस किया, दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट। तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट। सिमिलरली अगर मैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट। अगर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना करके एक या दो या तीन जितने भी हैं उससे कुछ कम हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाए, दैट इज पार्शियल रिप्लेसमेंट। और जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन हैं वो मैंने किसके साथ रिप्लेस किए होंगे, सोडियम के साथ रिप्लेस किए होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट्स को अगर डिफाइन करना हो आयनिक डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूँ सॉल्ट्स की आयनिक डेफिनेशन की, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं which dissociate into water generally, which dissociates into water generally, gives negative and positive ions, means cations and anions, but cation is another than H positive and anion is another than OH negative। मेरी डेफिनेशन का मतलब समझना। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सॉल्ट्स कुछ कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डालने से क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। बट स्प्लिट ऑब्वियसली किसमें होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज में एक नेगेटिव में, कैटायन और एनायन में। बट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो H पॉजिटिव हो गया तो वो एसिड हो जाएगा, अगर OH नेगेटिव हो गया तो वो बेस हो जाएगा। सो इसके अलावा कोई भी H पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव, जैसे कि Na पॉजिटिव रिलीज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे Cl नेगेटिव रिलीज हो सकता है। कोई भी ऐसे कंपाउंड उनको हम क्या डिफाइन करेंगे, सॉल्ट डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर मैं NaCl की बात करूँ तो NaCl जब वाटर में डालता हूँ तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलता है, सो दिस इज गोइंग टू बी सॉल्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सॉल्ट आती है। हम सॉल्ट्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं जो हमारे सिलेबस में, वैसे तो 6-7 टाइप्स में सॉल्ट्स क्लासिफाई किए जाते हैं, बट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिलेबस में है दैट इज ओनली 3 टाइप्स, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। देखो नॉर्मल सॉल्ट्स होंगे जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे, एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑलवेज रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मींस द नंबर ऑफ H positive in acid is completely neutralized by the equal number of OH negative in the base। यहाँ पे देखो एक H पॉजिटिव था एसिड में, एक क्या था हमारे पास, OH नेगेटिव था, तो 1 H पॉजिटिव विल न्यूट्रलाइज 1 OH नेगेटिव, सो द सॉल्ट फॉर्म्ड इज नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, व्हेन जब आप पार्शियल रिप्लेसमेंट करोगे हाइड्रोजन से, व्हेन यू रिप्लेस पार्शियल हाइड्रोजन विद मेटल एटम, मतलब एक ऐसा एसिड होगा जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, बट आपका बेस जो आप सॉल्ट लेके चलोगे वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, सिर्फ एक ही H को रिप्लेस कर पाएगा। देखो ये अभी भी दिस इज एसिडिक सॉल्ट, ये सॉल्ट क्या है, एसिडिक, क्योंकि इट कैन रिलीज 1 H पॉजिटिव स्टिल, बट इसमें एक मेटल आयन साथ में जुड़ गया तो ये सॉल्ट बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली अगर आपको बेसिक सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है तो कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक से ज्यादा क्या हो आपके पास OH नेगेटिव आयंस हो और उसमें से एक आयन को रिप्लेस कर दो किसी भी और अनदर आयन से, जिसमें मैंने Cl से किया है यहाँ पे, तो आपके पास जो बचेगा दिस इज गोइंग टू बी बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो OH भी रिलीज हो सकता है और Cl नेगेटिव, तो OH में रिलीज हो सकता है, तो दिस इज गोइंग टू बी बेसिक सॉल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है मोस्टली, ठीक है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश है। देखो क्योंकि जो हमारी सॉल्ट्स की डिसोसिएशन रिएक्शन है, जैसे कि एक्शन ऑफ एसिड ऑन कार्बोनेट्स, एक्शन ऑफ एसिड ऑन सल्फेट, सल्फाइड्स, वो हमने एसिड्स के टॉपिक में डिस्कस कर लिया। तो जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यहीं तक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में बस आपको क्या याद रखना है कि अगर तो उसमें कोई भी एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, अगर उसमें OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। होप कि आपको ये क्लियर होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।